नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी जीआई टैग की सीरीज में। हम इस सीरीज में भारत के ऐसे उत्पाद, ऐसे इंग्रेडिएंट और ऐसे सामान जो भारत की इकोनॉमी में, भारत की संस्कृति में, भारत की पारंपरिक भोजन शैली में और भारत की एकता की विखंडता, एकता की जुटता को प्रेजेंट करता है और उसकी इस अनोखी विशेषता की वजह से वो भारत के साथ, भारत के बाहर विश्व विख्यात है। भारत में जहां भी भारतीय होंगे उस इंग्रेडिएंट के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। तो कुछ ऐसी है आज के हमारे जीआई टैग उत्पाद की सीरीज के उत्पाद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा उत्पाद। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रस्टिक इंडियन फूड विदेशी फ्यूजन। तो आज का हमारा टॉपिक है नागा मिर्ची। इसको भूत जोलोकिया भी कहा जाता है। यह वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट चिली है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। तो आज हम इसी पे ही बातें करेंगे, इसी पे ही चर्चा करेंगे, इसके हिडन फैक्टों के बारे में, रोचक तथ्यों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन को जानते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नागा मिर्ची। नागा मिर्ची का परिचय क्या है? नागा मिर्ची, जिसे भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। यह अपनी तीव्र गर्मी और अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो यह थी इसकी इंट्रोडक्शन, बिल्कुल सिंपल आसानी भाषा में। यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। ये अपनी तीव्र गर्मी और अपने अनूठे स्वाद के लिए जाना जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन्स और जियोग्राफिकल एरिया के बारे में, इसके भौगोलिक क्षेत्रता के बारे में बात करते हैं। यह नागालैंड, आसाम और मणिपुर के पूर्ववर्तीय भारतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जो हमारे देश की सेवन सिस्टर कहा जाता है। जिस श्रृंखला को, जिस साइड को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं सिस्टरों में से, उन्हीं स्टेटों में से इस मिर्ची को उगाया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री और इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। नागा मिर्ची के इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। नागा मिर्ची का उपयोग पूर्ववर्तीय भारत की जनजातियों में द्वारा सदियों से अपने दैनिक भोजन में किया जा रहा है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सबसे बड़ा रोल हमारे फार्मर्स को जाता है, जिनकी वजह से यह उत्पाद विश्व विख्यात हुआ है। ऐसे ही इंग्रेडिएंट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए हैं और उसके लिए मेरे देश के किसानों को सबसे बड़ा रोल प्ले है। अब इसके बोटेनिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं। कैप्सिन चाइनीज स्पीसीज perennial scrub with the sprinkled fruits। कैप्सिन चाइनीज प्रजाति एक सदाबहार झाड़ी जिसके फूल झुर्रियों वाले होते हैं। यह पौधा 45 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। यह गहरे पत्ते के साथ साथ विशिष्ट झुर्रियां वाले फल पैदा करता है। तो यह थी इसकी बोटेनिकल इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी। अब इसकी बात करते हैं, इसके यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातें करते हैं। विशिष्ट भौतिक विशेषताएं के बारे में करते हैं। झुर्रियां वाली बनावट, व्रिंकल्ड टेक्सचर्स होता है, ब्राइट रेड ऑरेंज कलर होता है, 1.5 इंच 3 इंच लंबी होती है। अब इसकी न्यूट्रिशनल मेडिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पोषण और औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर होती है। ये विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होती है। इसमें कैप्सिन होता है जो दर्द निवारण और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कैप्सिन का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में जोड़ों के दर्द और पाचन स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। हाँ, अब बात करते हैं जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग मान्यता इसे कब मिली। चलिए बात करते हैं। नागा मिर्ची को 2008 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला।
जो इसकी विशेष उत्पत्ति और पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक खेती के तरीकों को मान्यता देती है। तो इसको जीआई टैग 2008 में मिला। ठीक है, अब पूर्वोत्तर भारत की पहली मिर्ची जिसे जीआई टैग मिला। तो आप इसे नोट करिए। आप किसी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये इस तरह की जानकारी आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प देगी। तो आप इसे नोट डाउन जरूर करें। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट ऑथेंटिसिटी एंड रीजनल आइडेंटिटी के बारे में। प्रामाणिकता और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करता है। जीआई टैग मिलने के बाद वहां के क्षेत्र की पहचान और प्रामाणिकता की पहचान करता है। अब जीआई टैग स्पेसिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं, विशिष्ट कारण के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट जलवायु, मिट्टी और स्थानीय खेती के तरीके इसके अलग स्वाद और तीव्रता के कारण है। तो रीजन है कि जब इस मिर्ची की विशेषता है, इसको जीआई टैग क्यों मिला, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु और वहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से इस खेती की जा रही है उसकी वजह से इसको जीआई टैग मिला। अब इससे कौन कौन सी पॉपुलर डिश बना सकते हैं? शेफ हैं तो शेफ वाली बातें तो करेंगे ही। तो इससे आप मसालेदार चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, करियों में यूज कर सकते हैं, तीखी चटनियों में यूज कर सकते हैं, प्रीमिक्सों में यूज कर सकते हैं। किसी भी डिश के मैरिनेशन करने पर वेज या नॉन वेज किसी में भी आपको स्पाइसीनेस की हिंट देनी है तो आप इस चिली का यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नागा पारंपरिक भोजन भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं इस मिर्ची के साथ। ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आप इसका यूज किसी भी कुकिंग में यूज करते हैं। आप जहाँ 5 ग्राम यूज करेंगे वहां इसको आप 1 ग्राम करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव भी है शेफ के नाते। तो मैं आपको ये भी सजेशन करूंगा कि आप मिर्ची 5 ग्राम की जगह 1 ग्राम यूज करते हैं तो मोर इफेक्टिव है आपके टेस्ट के लिए, आपके डिश के लिए, आपके जायके के लिए। अब बातें करते हैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, बात करते हैं रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। 2007 में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। पारंपरिक रूप से प्राकृतिक कीट विषक के रूप में उपयोग किया जाता है। तीव्र गर्मी के कारण भूत मिर्ची कहलाती है। अपनी स्पाइसीनेस की वजह से यह भूत मिर्ची कहलाती है। नागा आदिवासी अनुष्ठानों का अभिन्न अंग रही है। त्वचा पर जलन पैदा कर सकती है। दुनिया भर में मसालेदार खानों की चुनौतियों में लोकप्रिय है। अब बात करते हैं रोल इन नागा कुजीन में, इसका प्रभाव क्या है, नागा कुजीन में इसकी भूमिका क्या है। नागा कुजीन में यह आवश्यक सामग्री है जो तीखे स्वाद और खुशबू देती है। अब इकोनॉमी इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या है, इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। नागा मिर्ची की खेती पूर्वोत्तर भारत में लगभग 2000 से 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी नोट डाउन करिएगा आप। नागा मिर्ची का वार्षिक उत्पादन लगभग 8000 टू 10,000 टन होता है, मतलब 8000 से 10,000 टन होता है। नागा मिर्ची की खेती में किसानों की आय सामान्य मिर्चा की तुलना में 20 से 40% बढ़ जाती है। नागा मिर्ची का बाजार मूल्य लगभग 200 से 600 रुपए प्रति किलो है। भारत हर वर्ष लगभग 200 से 500 टन नागा मिर्ची का निर्यात करता है। अब क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट कंडीशन कौन सी हैं होती हैं? नम जलवायु में उगता है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। मध्यम वर्षा की जरूरत होती है। तो इसकी क्लाइमेट एंड कल्टीवेशंस है कि इस मिर्ची को क्या क्या चाहिए। नम जलवायु में उगती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। मध्यम वर्षा की जरूरत होती है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट को जरूरत होती है इस मिर्ची के लिए। अब चैलेंज एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। चुनौती और रक्षाओं के बारे में बात करते हैं। चुनौती और सुरक्षा कौन सी जरूरी है? कीट, जलवायु, संवेदनशीलता जैसी चुनौती तीव्रता के कारण सावधानी से संभालें। नागा मिर्ची को संभालते समय त्वचा की जलन होने
की संभावना रहती है उसके लिए दस्ताने जरूर पहनें। तो ये सब चैलेंज हैं, ये सब सेफ्टी हैं। जब भी आप इस चिली का यूज़ करें या इसका ट्रांसपोर्ट करें तो आप इसका प्रिकॉशंस जरूर लें। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास को आप सबके समझ में आया होगा और हम इसी तरह के इंग्रेडिएंटों पर बातें करते रहेंगे। आज का इंग्रेडिएंट ट्रिवा है, यूज बियॉन्ड कुकिंग इन चिली स्प्रे एंड डिफेंस प्रोडक्ट। खाना बनाने के अलावा इसका इस्तेमाल मिर्ची के स्प्रे और सुरक्षा उत्पादों में भी किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आज का रोचक तथ्य था डिश का कि मिर्ची का यूज खाने के साथ साथ उसको सुरक्षा में भी किया जाता है। तो हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे और इसी तरह के ऐसे रोचक और हिडन फैक्टों पर बात करते रहेंगे। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती, मैं हमेशा ऐसे प्रयास करता रहूँगा। टीम रस्टिक इंडियन फूड विदेशी फ्यूजन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें सजेशन जरूर दें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम आपके लिए नया टॉपिक कौन सा लेके आएँ, और हमें सजेशन जरूर दें जिससे कि हम और अच्छा इसको बना पाएँ और अच्छे बदलाव कर पाएँ। आप सबका साथ, आप सबके प्रयास की वजह से हम और अच्छा कर पाएंगे। तो कमेंट्स जरूर करें, लाइक्स जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की जर्नी हमारी चलती रहेगी। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक नए इंग्रेडिएंट पर चर्चा करते हुए। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाज करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए उत्पाद पर।